हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में सिलेंट्रेटा देखेंगे। ठीक है, जो हमारा दूसरा फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस अर्लियर क्लास में टिल पॉरीफेरा तक कर लिया है। तो लेट्स स्टार्ट विथ सिलेंट्रेटा। ओके, तो ये क्या होता है? ये जो होता है ना, डिप्लोब्लास्टिक होता है। क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक। चलिए पॉइंट में हम लोग लिखते जाते हैं। ठीक है, तो पहला ये क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो मैंने ये सब बातें कर ली है इंट्रोडक्शंस में। डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक से क्या समझ आता है आपको, है ना? तो ये जो होता है क्या होता है? ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें आपका टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक विथ क्या? टिश्यू। ठीक है, विथ टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विथ टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इन बिटवीन क्या होता है इसके, कि इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में क्या प्रेजेंट होगा बताइए। मैंने अब बताया था इंट्रोडक्शंस के क्लास में। तो इन बिटवीन एक्टोडर्म, इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में क्या प्रेजेंट होगा बताइए। यस, मेसोग्ली प्रेजेंट होगा। मैंने स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके दिखाया भी था, है ना? तो मेसोग्ली प्रेजेंट होगा। मेसोग्ली क्या होगा? प्रेजेंट होगा, है ना? ओके, इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? इसको सिनिडेरियन के नाम से भी जानते हैं ना। पॉरीफेरियन में जब पॉरीफेरा से बिफोर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि इसको हम लोग दीज आर ऑल्सो नोन एज व्हाट, तो दीज आर नोन एज व्हाट, तो दीज आर नोन एज हम लोग क्या बोलेंगे? सिनिडेरियंस। ठीक है, सिनिडेरियंस बोलेंगे। अंडरलाइन कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्यों, अच्छा इसको सिनिडेरियंस क्यों कहते हैं? तो इसको इसलिए भी कहते हैं ना, क्योंकि ड्यू टू द व्हाट बताइए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? स्टिंग प्रेजेंट होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स इसमें होते हैं। कैसे होते हैं इसमें जो है ना? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग सिनोडोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिनोडोब्लास्ट। ओके, सिनोडोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा बॉडी इसमें क्या होता है बताइए? बॉडी कैसा होगा इसमें? बॉडी जो होगा आपका, बॉडी इज कैसा होगा बताइए? बॉडी इज ईदर सिलेंड्रिकल होंगे, या फिर बॉडी इज ईदर सिलेंड्रिकल या फिर अम्ब्रेला शेप्ड कह सकते हैं होंगे। ठीक है, मैं बताऊंगी आगे स्ट्रक्चर में कैसे ये दिखेंगे। ठीक है, तो अम्ब्रेला शेप्ड के होंगे। ठीक है, फिर फर्दर दीज आर ईदर कैसे होते हैं? तो ये ना मैं बता रही हूँ, दीज आर ईदर कैसा होता है? सिजाइल होता है। ठीक है, सिजाइल होता है। सिजाइल कहने का मतलब क्या होता है? कि ये फिक्स्ड होता है, एक जगह से इधर उधर नहीं हिलेगा, एक ही जगह रहेगा। ठीक है, या फ्री स्विमिंग होता है, मूवमेंट होगा। ठीक है, तो फ्री स्विमिंग भी होता है। ठीक है, तो दीज आर इधर सिजाइल मतलब क्या? फिक्स्ड या फिर फ्री स्विमिंग होगा। ठीक है, फर्दर और हम लोग क्या बोल सकते हैं? फाउंड कहाँ होता है? तो फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर में भी, फाउंड इन बोथ, ठीक है, फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर में भी, और बताइए एज वेल एज मेराइन में, है ना? मेराइन में भी दिखता है ये। नेक्स्ट है एनिमल्स जो होता है, ये दो फॉर्म का इसमें एनिमल्स होता है। कैसा बताती हूँ मैं। एनिमल्स जो होंगे कैसे होंगे? एनिमल्स फाउंड इन टू फॉर्म्स में। ठीक है, बताइए कौन कौन से फॉर्म हो गए? पहला जो फॉर्म होगा वो होगा पॉलिप। ठीक है, पॉलिप मतलब कहने का क्या हुआ कि ये जो होंगे ये सिजाइल होंगे। इट इज़ सिजाइल। सिजाइल अभी मैंने बताया क्या होते हैं? फिक्स्ड होंगे। ठीक है, ये तो ये सिजाइल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, जिसमें मतलब इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो इसमें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो टेंटिकल्स होंगे ना, ये अपवर्डली होंगे। कैसे होंगे टेंटिकल्स? अपवर्डली होंगे, मतलब अपवर्डली डायरेक्टेड होंगे। मैं दिखाऊंगी डायग्राम में। ठीक है, तो जिसको समझ नहीं आ रहा है तो ये और कैसे होंगे ये देखने में? सिलेंड्रिकल होंगे। ठीक है, सिलेंड्रिकल होंगे, अपवर्डली डायरेक्टेड होंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो ये कुछ ना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है।
ओके, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेंटिकल्स। ठीक है, टेंटिकल्स हो गया। और अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, सिनोडोब्लास्ट। ठीक है, सिनोडोब्लास्ट। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल बॉडी। ओके, सिलेंड्रिकल बॉडी। नेक्स्ट हम लोग दूसरा क्या है, इसका क्या बात करेंगे, मेडूसा। दूसरा जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडूसा। तो मेडूसा कैसा होगा बताइए, मेडूसा कैसा होगा, ये फ्री स्विमिंग होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये फ्री स्विमिंग होता है। ठीक है, ये मतलब मूवमेंट यहाँ पे दिखेगा। अच्छा, टेंटिकल्स पहचानेंगे कैसे इसको, तो इसमें जो टेंटिकल्स होंगे ना वो डाउनवर्डली होंगे। कैसे होंगे, टेंटिकल्स जो होंगे ये डाउनवर्डली डायरेक्टेड होंगे, मतलब नीचे की तरफ, है ना, डाउनवर्डली डायरेक्टेड। एंड बॉडी इसका देखने में कैसा होगा बताइए, बॉडी जो होगा डाउन है, बताइए थोड़ा सोचिए, बॉडी कैसा होगा, अम्ब्रेला शेप्ड का होगा, है ना। तो बॉडी जो होगा अम्ब्रेला शेप्ड का होगा, तो स्ट्रक्चर इसका कुछ कैसा होगा, ऐसा। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेंटिकल्स, है ना। ठीक है, ये कैसा बॉडी दिख रहा है हमको, अम्ब्रेला शेप्ड का। ठीक है, तो हम लोगों ने पॉलिप और मेडूसा देख लिया। पॉलिप में क्या देखा कि इसमें ये फिक्स्ड होता है, वेरएस ये फ्री स्विमिंग होता है। इसमें टेंटिकल्स अपवर्डली होता है, इसमें टेंटिकल्स हमने क्या देखा, डाउनवर्ड होता है ना। अच्छा, इसमें जो बॉडी कैसा देखा, सिलेंड्रिकल बॉडी। यहाँ पे क्या है, ये अम्ब्रेला शेप्ड का दिखा बॉडी, है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे बताइए। इसमें ना एक्सेप्शन कुछ कुछ भी होते हैं, बट लेट्स सी इसमें। अच्छा, डाइजेशन हम कैसे होता है, डाइजेशन जो होता है ना, डाइजेशन बताइए कैसे होगा, डाइजेशन कैसे होगा, डाइजेशन जो होगा इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर, दोनों तरीके से होगा। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज व्हाट, इंट्रा सेलुलर एज वेल एज व्हाट, इंट्रा सेलुलर होंगे डाइजेशन। ओके, इसके बाद रिप्रोडक्शन जो होंगे कैसे होंगे, रिप्रोडक्शन भी अगेन सेक्सुअली भी होगा, ए सेक्सुअली भी होगा। तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस व्हाट, बाय एसेक्सुअली, यस, एसेक्सुअली के थ्रू एंड सेक्सुअली के थ्रू, है ना। तो मैं ये सब चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, सो दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। ओके, तो मैंने ये सब प्रीवियस क्लास में बता दिया है, तो ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू ऑल एनिमल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, तो ऑल एनिमल्स जो होते हैं इसमें हार्माफ्रोडाइट होते हैं। कैसे होते हैं, हार्माफ्रोडाइट। ओके, तो हार्माफ्रोडाइट कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो भी एनिमल्स होंगे वो कैसे होंगे, बायसेक्सुअल होंगे। कैसे होंगे एनिमल्स, बायसेक्सुअल होंगे। ठीक है, अच्छा, डेवलपमेंट इसमें कैसा होता है बताइए, डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा यहाँ पे, डायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा होगा, इज इनडायरेक्ट होगा। अच्छा, इनडायरेक्ट क्यों होगा बताइए, अच्छा, विथ अ लार्वल स्टेज होगा, विथ अ लार्वल स्टेज होगा। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा जिसमें लार्वल स्टेज होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेनेंटुला लार्वा कहेंगे। ठीक है, लार्वल स्टेज जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्ड पेनेंटुला, पेनेंटुला। ठीक है, लार्वा एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अंडरलाइन कर लीजिए, पेनेंटुला लार्वा। ठीक है, अब हम लास्ट में कुछ कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या क्या बोलेंगे बताइए। अच्छा, इसके में एग्जाम्पल्स क्या क्या आएगा बताइए। अच्छा, एग्जाम्पल्स में हम पहले इसका एग्जाम्पल में हाइड्रा देखते हैं। ठीक है, हाइड्रा हो गया, है ना। हाइड्रा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये फ्रेश वाटर पॉलिप होता है। ठीक है, ये कॉमन नाम होता है, तो ये हो गया आपका फ्रेश वाटर पॉलिप। ये क्या होता है, फ्रेश वाटर पॉलिप होता है ये। ठीक है, और बताइए एग्जाम्पल, ओविलिया है। ठीक है, ओविलिया का साइंटिफिक नेम आपका क्या है, सी फर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, ऑरिलिया है। ठीक है, ऑरिलिया को जेलीफिश कहते हैं। क्या कहते हैं, जेलीफिश कहते हैं। और क्या नाम दे सकते हैं, गॉर्गोनिया है। अच्छा, गॉर्गोनिया को क्या कहते हैं बताइए, सी फैन कहते हैं। ठीक है,
सी फैन कहते हैं। अच्छा, पेनिनटुला अभी मैंने जस्ट बताया, तो पेनिनटुला भी इसमें होता है। जो पेनिनटुला क्या होता है बताइए? इसको सी पेन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सी फैन और सी पेन में, ठीक है। नीट के एग्जाम्स में अगर बैठते हो ना, तो ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ये आता ही आता है, ठीक है। जैसे सी फैन और सी पेन में मतलब लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सी फैन जिसको बोलते हैं वो गॉर्गोनिया है, सी पेन जो है पेनिनटुला है। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास